जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह के 4 बज रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी बने रहिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं से शुरुआत हो रही है दोस्तों। इसी तरीके के साथ इस साल की हमारी 2025 की ब्लॉग जो है स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी को। हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे आज की रात बहुत ही अच्छी नींद दिया है और एक प्यारी सी सुबह को हमें अच्छे से नया जीवन दिया है। उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो दोस्तों यहीं से हमारा ब्लॉग आज की स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग बने रहें, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों को कल की ब्लॉग में मैं बताई थी सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर कि 1 जनवरी की ब्लॉग जो है हमारा मन्नू सुनीता ब्लॉग पर आएगी, लेकिन एडिट तो नहीं कर पाई थी दोस्तों। बना तो पाई थी लेकिन एडिट करने में हमें लेट लग गया और जो है इसी वजह से आप लोगों तक मैं नहीं पहुंचा पाई थी 1 तारीख को। तो दूसरे दिन पहुंचा रही हूँ दोस्तों, 2 तारीख को मिल रही है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है कोई भी नहीं उठा था, बस मैं ही उठ रही थी और 4 बज रहे थे। तो आज हमें लिपाई भी करनी थी दोस्तों। लाइट तो थे नहीं घर पर अच्छे से। यहाँ पर भी कैमरे की टॉर्च जला हुआ है। आप लोगों को पहले ही बताई हूँ कि हमारे घर पर लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर घर की लिपाई नहीं दिखा पाऊँगी दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और घर का जो भी काम है वो शायद ही दिखा पाऊँगी, लेकिन जो भी कुछ भी करते हैं वो थोड़ी थोड़ी क्लिक आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी दोस्तों, तो हमारी छोटी भी उठ गई है, वो भी बाहर जाऊँगे ऐसे करके। तो दोनों माँ बेटी हम बाहर निकल आए हैं और इतनी ज़्यादा कड़क वाली ठंडी लग रही थी कि आप लोगों को क्या ही बताए। बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, कोहरा वही छाए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोगों को मैं बाहर लेके आ रही थी ये दिखाने के लिए कि कैसा है हमारा जो है बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। 2-3 लाइट के अलावा कुछ नहीं दिखता रात में, शाम को भी या फिर 4 बजे भी, क्योंकि शहर जैसा यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं रहता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो है मैं अपना आग वगैरह जलाऊंगी और चूल्हे वगैरह लिपाई करूंगी दोस्तों 4 बजे ही। तो देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो है ना, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, कोहरा कोहरा जैसा कैमरे में भी दिखाई दे रहे थे होंगे, उसी वजह से, क्योंकि कोहरे गिर रहे थे ऊपर से ना, इसी वजह से शीत पानी। तो फिर यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी और ये जो है चूही मिट्टी का पानी, ये भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक वाली था। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी थी कि क्या बताएं आप लोगों को। जैसे ही हाथ पर पड़ते थे, हाथ हमारा एकदम से ठंडक पड़ जाती थी। लेकिन इसको अंदर घुसाना भूल गई थी। और जब अंदर पे रखा रहता है थोड़ा सा कम ठंडा लगता है और बाहर पे रहता है तो ज़्यादा ठंडा लगता है। तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो अभी भी मैं कैमरे की टॉर्च जला रखी हूँ, उसके बाद लिपाई भी कर रही हूँ दोस्तों। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और आज 1 जनवरी को हम लोग क्या बना कर के खाते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। आप लोगों को हंसी भी आएगी हमारे ऊपर और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि दो बेटियों की माँ होने के बावजूद भी हमें कुछ आता है, कुछ नहीं भी आता है दोस्तों। इस ब्लॉग पे आप लोगों को पता चलेगी। हमें तो खुद अपने ऊपर ही हंसी लगता है, तो फिर दूसरे लोग हंसे तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो बने रहिए दोस्तों।
दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं नया साल मनाने, है ना छोटी? सबको विश नहीं करेगी? नया साल मुबारक हो बोलो, नया साल मुबारक हो बोलो। हैप्पी बर्थडे वाला नहीं है, नया साल मुबारक हो बोलो। नया साल मुबारक हो सबको। और तुम क्या पकड़ी है बताओ? चावल, आटा चावल का ना। चलो हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने, चलिए आप लोग भी चलो। तो दोस्तों जो है हमारा घर का सारा काम हो चुका था और खाना वगैरह हो चुका था, नहा धोआ करके हम आ गए थे और घर के जितने भी काम होते हैं वो सारा हमने निपटा दिया था। और टाइम लगभग हो गए थे दोस्तों दोपहर का 2 बज गए थे दोस्तों। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें घर के सारे काम निपटाते हुए और नहाए धुलाए सब लोग, उसके बाद खाना वगैरह खाए तो काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर हम तो नया साल के दिन में कहीं गए भी नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बड़ा रीज़न है इसके पीछे, जाने का मन हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसी वजह से नहीं जाते हैं। कभी बताएंगे आप लोगों को, तो बने रहे दोस्तों। और यहाँ पर जो है मैं अपने बेटियों के लिए कुछ बना करके खिलाऊंगी सोच रही हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है हमने पुराना कढ़ाई ले लिया है, इसमें जो है तेल बहुत कम सोखते हैं, इसलिए इस कढ़ाई को फेंकते नहीं हम लोग, इसी से बना करके खाया करते हैं। और सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं वो कढ़ाई सब तो अच्छा है, लेकिन जब कुछ भी पकवान बनाना हो तो इसी कढ़ाई को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने आटा जो है पहले से ही गूँथ करके रखा हुआ था, ताकि ये फूलते रहे ऐसे करके। नहा करके आए उसी टाइम पे, खाना भी नहीं हुआ था उसी टाइम पे मैं भिगो करके रख दी थी। तो अच्छे से हमारा आटा जो है हो चुका है। और आज दोस्तों मैं बच्चों के लिए पुआ रोटी तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं कटोरी जैसा बनेगा, बिल्कुल कटोरी की आकार, तो बिल्कुल वैसे ही रोटी बनाऊंगी मैं उनके लिए आज, कुछ अलग सा दोस्तों, क्या बोलते हैं डुबा रोटी। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिए दोस्तों कि डुबा रोटी बनता कैसे है। बिल्कुल जितना भी बनाऊंगी सब एक ही आकार में दिखाई देगा आप लोगों को। तो हमारी जो है बड़ी लड़की का क्या बोलते हैं पूरा जीभ में दोस्तों अमरोकी हो गया है, तो वो तो खा नहीं पा रही है, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है अभी। मतलब बोलना चाहिए गांव वाले अमरोकी बोलते हैं और शहर के लोग उसको छाला बोलते हैं, तो वही चीज़ हो गई है। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रोटी निकल चुकी है दोस्तों, जो कि डुबा रोटी कटोरी। इसमें ना ये आप सब्जी भर दो फिर भी इसे हटाएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी गड्ढी बन जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से रोटी मैंने क्यों बनाई आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इसको ना मिल से पिसवा करके लाए थे और मिल से पिसवाया हुआ आटा पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है। थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं ना गर्म हो जाती है, तो इसी वजह से वो मतलब पक गए थे। और जो है थोड़ा सा गर्म पानी में मैं भिगो दी थी, तो मतलब पुआ रोटी नहीं बन पाई, मैं थोड़ी सी गलती कर दी। और घर के कूटे हुए आटे जो है वो अच्छा होता है, थोड़ा सा गर्म पानी में करने से पूरी तरह से पकता नहीं है। तो मैं वैसे ही समझ करके इसमें गर्म पानी को डाल दी और मतलब पुआ रोटी नहीं बन पाई। तो इसको जो है हम लोग को नाम दे दिए कि डुबा रोटी बन रहा है, चाहे जो भी रोटी बन रहा है चलो कोई बात नहीं, अब खा ही लेते हैं। तो ऐसे ही सारा रोटी को बना करके हम लोग खाए दोस्तों, लेकिन अच्छा लगा एकदम, बोलना चाहिए कुरकुरे टाइप में एकदम मस्त लगे थे खाने में। और मीठा डाल दी थी मैं शक्कर, तो और भी अच्छे लग रहे थे। कोई बात नहीं, नहीं बन पाया तो फिर इसके लिए तो नाराज़गी का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं ही गलत कर दी शुरुआत में। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग बना करके खाए इस बार की रोटी, और मैं अपने बच्चों को खिलाई। लेकिन हमारी जो बेटियां है अनुष्का, वो थोड़ी सी खा नहीं पाई, खाई वैसे खाने के लिए 2 बार से अच्छा बना था, तो उसको मैं उसी के लिए दी नरम नरम, तो फिर उसने खाई, दोनों रोटी को खाई। उसके बाद में जो ये डुबा वाला रोटी है उसको कम खाई, क्योंकि बोलती है कि जब निगलती है उस टाइम पे थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है, बोलती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फुंसियाँ उग गए हैं, जो कि छाला हो गया है मुंह पे, तो उसके लिए दवाई भी लेना है हमें।
तो आज तो नहीं लेके जा रहे हैं, उसके पापा जी 2 तारीख को लेकर के जाएंगे, तो 1 तारीख को नहीं लिए थे तो आज उन्हें लेकर के जाएंगे। आज है 2 तारीख। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो रोटी बना रही थी वो बना करके कंप्लीट कर लिए थे। तो वो हमारी जो है बड़ी बेटिया की मनपसंद रोटी बन रही थी, और ये आटे का गूथा हुआ जो बना रखी हूँ अभी, वो हमारी मनपसंद की है, क्योंकि हम स्कूल पे पढ़ा करते थे उस टाइम पे ऐसे रोटी बना करके खूब खाया करते थे। तो हमें उस वक्त की याद जो है काफ़ी ज़्यादा आती है कि ऐसे बना करके खाया करते थे, और लंबी लंबी समय तक ऐसा रोटी बना करके रखने से भी चलता था ठंडी के दिनों में। तो मैं सोची आज बनाती हूँ और बच्चों को भी खिलाऊंगी ऐसे करके। तो इसको भी पहले ही मैं आटा को गूँथ करके रखी थी, जिस टाइम पर मैं वो आटा को घोली हुई थी उसी टाइम पर, खाना खाने से पहले ही। तो फिर अच्छे से फूल गए थे, और उसी को बनाने में यहाँ पर लगे हैं माँ बेटी। और उस टाइम पर तो हमारी देवरानी जी भी थे और उसके पापा जी भी थे छोटी के, तो अभी तो नहीं थे, हम दोनों माँ बेटी ही थे। वो लोग बनाए, उसके बाद में अपने अपने घर पर फिर से चले गए हैं। तो फिर से अभी आएंगे वो लोग भी, और हमारे छोटी के उसके पापा जी तो थोड़े से घर पर रहते हैं, फिर से टहलने चले जाते हैं उधर रोड साइड पे, फिर से आ जाते हैं। उनका काम ही यही है, जब घर पर कुछ काम नहीं रहता है तो वैसे ही करते हैं वो, मतलब कुछ देर तक घर पर रहेंगे फिर से चले जाते हैं टहलने के लिए, ऐसे ही किया करते हैं। और हमारी छोटी रोटी खाई, उसके बाद में बगल में खेलने के लिए चली गई है उसकी सहेली के साथ में। और यहाँ पर जो है बड़ी बेटी का जब तबीयत सही नहीं रहता तो हमें छोड़कर तो कहीं जाती ही नहीं, तो फिर वो हमारी हेल्प करने में लगी हुई थी दोस्तों। तो देखिए हम लोग किस तरीके से माँ बेटी बना रहे हैं, और इस वर्ष की जो है नया साल में हम लोग यही चीज़ बना करके खा रहे हैं दोस्तों। हमें कुछ अलग सा बनाने भी नहीं आता है, कुछ अच्छा सा। हम पहले ही बता देते हैं दोस्तों, जो कमी है शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें आता ही नहीं है मेन बात। अब तो सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो दोस्तों आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आती हैं मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, हमें इतनी प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और जैसे ही आप लोगों ने 2024 में हमारा साथ दिया, वैसे ही 2025 में भी हमारा साथ दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम फटाफट से बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ भी बनाओ कुछ भी करो तो टाइम तो लगता ही है। और ख़ास करके ना लकड़ी आग दिन भर फूकना पड़ता है, दिन भर मतलब डालना पड़ जाता है, बुझता है तो देखना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर बड़ी बेटी जो है वो कह रही है काफ़ी ज़्यादा धुआं पड़ रहा है मम्मी, तो उसको बोली रहने दो मैं खुद से निकाल लूँगी। तो वो कह रही है कि मैं भी बना करके देखूँगी, मस्त छोटा छोटा गोल गोल बनाती हूँ मम्मी, कैसे बनाती हो ऐसे बोल के। तो फिर वो भी हाथ धो करके लग गई है, क्योंकि उसको भी शौक़ है। तो फिर बना करके देखो, सबको शौक़ लगता है कुछ भी करने को, काम हो या फिर कुछ भी हो। तो फिर वो भी बनाने लगी थी, तो दोनों माँ बेटी मिल करके हम लोग इस तरीके से बनाने लगे थे। तो काफ़ी फुली फुली हुई बन रही थी दोस्तों, और कोई कोई सा तो ना इतने फूल रहे थे कि फट जा रहे थे फूल करके। और इसमें ना मैं मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं मिलाई हूँ। ये देखिए दोस्तों गर्मा गर्म डूबा वाला रोटी हंसी लग रहा है देख के, इसको देख रहे हैं मेरे हस्बैंड जी हंस रहे हैं इधर बैठ के इसीलिए हंसी लग रहा है मेरे को भी। बोल रहे हैं कि कभी मेरी माँ ऐसे रोटी नहीं खिलाई थी और तुम ऐसे रोटी खिला रही हो, बोल रहे, इसलिए हंसी आ गई। तो कुछ कोई बात नहीं। और ये देखिए मैं कुछ नया तरीके से रोटी बनाई हूँ, ये तो अच्छा है ना। देखिए फुली फुली बनाई हूँ मैं, एकदम मस्त छोटा छोटा, देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम फूला हुआ है। ये देखिए पूरा, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेरी मजाक भी उड़ाई गई। हमारे हस्बैंड जी थे और हमारी देवरानी, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। बट मैं क्या करती, हमें बनाना नहीं आता, जो आता है वो बना करके खिला देती हूँ।
मुझे मतलब क्या बताऊँ, दुखी नहीं लगता है क्योंकि बनाने ही नहीं आता है। जो बोलना है बोलिए, साफ साफ बोल देती हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे और पूरा बना करके कंप्लीट कर लिए थे। तब तक दोस्तों यहाँ पर हमारा खाते पीते जो है 4 बज गए थे। हम लोगों ने बना करके सब लोग खा भी लिए और जो बचा था उसको घर पर अंदर ले जा रही हूँ और जितना भी यहाँ पर सामान था वो सबको सरिया दे रही हूँ, क्योंकि अब जो है मांजने धोने का टाइम भी हो गया है, साफ़ सफाई करने का। शाम का फिर से मतलब खाना सब्जी बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रोटी खा करके तो पूरे रात सो नहीं सकेंगे, क्योंकि आदत नहीं हमारा कि हम रोटी खा करके रह जाएं। ऐसे करके बनाते भी हैं तो 1-2 रोटी बस खाते हैं, उसके बाद में जब तक चावल नहीं खाते तब तक अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे प्रिय साथियों एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी ब्लॉग के साथ जो है आज मैं समाप्त करने वाली हूँ दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।